हेलो स्टूडेंट, आज करेंगे हम परसेंटेज क्लास 2। कल हमने की थी परसेंटेज क्लास 1। होप आपको वो क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी। जिन बच्चों ने वो क्लास अभी तक नहीं देखी वो हमारे चैनल पे जाके क्लास 1 देख सकते हैं। आज क्लास 2 स्टार्ट करेंगे, तो इसकी अब बेसिक है जो अच्छे से समझेंगे। कल भी मैंने आपको बताया था जो प्रतिशत चैप्टर है इसके बेसिक को आप अच्छे से समझ के करोगे ना, तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका कंप्लीट मैथ हो जाएगा। ये मान के चलिए आपको प्रतिशत चैप्टर आने लग गया तो आपको आधे से ज्यादा मैथ आपका आने लग गया, आधे से ज्यादा एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत कुछ डिपेंड है आपका परसेंटेज चैप्टर से। तो परसेंटेज चैप्टर को आप ध्यान से समझना, एक एक बारीकी से करेंगे, बिल्कुल बेस से चलेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो अच्छे से समझेंगे। कल हमने क्या किया था? कल हमने किया था परसेंटेज टू फ्रैक्शन, प्रतिशत को फ्रैक्शन और भिन्न में कैसे बदले, और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले। यही वैल्यू की थी। कल हमने इतना काम किया था कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले। आज इसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। अब देखिए 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4। 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4। तो आज तक जो आप सवाल करते आए हो तो आप क्या करते थे? मान लीजिए x, मान लीजिए 100। तो वहां से क्या होता है, अगर आप कंपटीशन एग्जाम इस तरह करने लगे कि मान लीजिए x, मान लीजिए 100, तो आप बहुत टाइम लगा दोगे। हमें क्या है, मेनली टाइम ही बचाना है। कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, आता सभी को होता है, मेनली क्या होता है काम, हमें टाइम बचाना है, टाइम पे काम करना है। अगर हम x या 100 मान के चलने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसको समझिए, हम मानेंगे क्या? अब 25% है। अगर मैं आपको कहूं 4 का 25% कितना होता है? 4 का 25% कितना होता है? तो क्या होगा? 4 का 25% 1 होगा। जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है? ओरिजिनल वैल्यू। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? ओरिजिनल वैल्यू। इसका प्रतिशत रूप क्या होगा? ऊपर वाली वैल्यू। ठीक है, इसी चीज को समझना है। नीचे वाली वैल्यू है जो ओरिजिनल वैल्यू है, इसका प्रतिशत रूप क्या है? ऊपर वाली वैल्यू है। जैसे आपको लीजिए 16 सही 2/3%, इसकी वैल्यू क्या है? 1/6। इसकी वैल्यू क्या है? 1/6। तो 16 सही 2/3 की 1/6 है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू अगर 6 है तो इसका 16 सही 2/3% कितना है? 1। अब इसको चेक भी करेंगे हम इसको चेक करके देखते हैं। 16 सही 2/3%, तो टोटल क्या हो जाएगा? 16 तिया 48, 16 को 3 से गुना करेंगे, कितना होगा? 48, और ऊपर 2 प्लस कर देंगे, 48 और 2 50/3%। 16 सही 2/3% को मैं ऐसे बोल सकता हूं 50/3%। अगर मैंने कहा ओरिजिनल वैल्यू 6 लेता हूं, तो 6 का 50/3% निकालना हो, 50/3%, तो प्रतिशत साइन हटाएंगे, नीचे क्या लग जाएगा? 100। क्या हो गया? 6 गुना में 5/3 गुना में 100। यहां तक समझ आ गया होगा। अगर कट करेंगे 2, क्लियर? तो क्या आएगा? 2, तो 2 से कट किया, यहां पे आ गया 50। अब 50 को 50 से कट कर देंगे, क्या आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा? 1। मैंने आपको यही बोला था कि नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू। अब 6 का 16 से 2/3% निकाला तो क्या आया? 1। ठीक है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू है, उसका प्रतिशत रूप ऊपर वाली वैल्यू है। इस कंसेप्ट को समझना है, यही कंसेप्ट आपका मेन चलेगा। और एग्जांपल्स करते हैं। 75%, 75% कितना होता है? 3/4। 75% कितना होता है? 3/4। अगर मैं कहूं ओरिजिनल वैल्यू 4 है तो इसका 75% कैसे निकालेंगे? 75 में ऐसे निकालेंगे ना, 75/100, 75/100। अब 25 काट दीजिए, 25 से काटा क्या आ जाएगा? ऊपर 3, 25 दिया 75, 25 को 4 से गुना करेंगे 100। अब 4 को 4 से कट कर दिया तो क्या आंसर आया? 3। तो मैं यही कह रहा था आपको, नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू है, इसका 75% क्या है? ऊपर वाली वैल्यू। इसका 75% क्या है?
ऊपर वाली वैल्यू। इस कंसेप्ट को ही समझना है, इस पे हम सवाल करेंगे। फर्स्ट सवाल देखिए आपका क्या है कि 320 है जो 400 से कितना प्रतिशत कम है। 320 है जो 400 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो पहले तो आप कम देखोगे कितना है, कितना है 80। किससे कम है? एक चीज याद रखिए, जब भी हम कम देखेंगे तो नीचे किससे कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन किससे करेंगे। मान लीजिए तो दीवार है, ये कितनी लंबी है, अगर मैं कहूंगा ये दीवार कम है तो किससे कम है, इससे। इसकी हाइट है जो किससे कम है, मतलब बड़ी वाली से कंपेयर करेंगे ना। जब हम कम कंपेयर करेंगे तो नीचे कौन सा आएगा, बेस बड़े वाली संख्या। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है यहाँ पे क्या आएगा, नीचे कौन सी संख्या आती है, बड़े वाली। अगर मैं कहूं ये दीवार बड़ी है तो किससे बड़ी है, छोटे वाली से बड़ी है ना। किससे बड़ी है, छोटी वाली दीवार से बड़ी है। तो फिर किससे हम कंपेयर करेंगे, छोटी वाली। अगर बड़ी संख्या देखनी है, बड़ी प्रतिशत देखनी है, कितनी ज्यादा प्रतिशत है, तो नीचे क्या आएगा, छोटे वाली संख्या। क्योंकि बड़ा हम कब देखते हैं, छोटी से कंपेयर करके देखते हैं। अगर हमने देखना है कितना छोटा है तो हम किससे कंपेयर करेंगे, बड़ी टर्म से। किससे कंपेयर करेंगे, बड़ी टर्म से कंपेयर करेंगे। अब यहां पर है 320 400 से कितना प्रतिशत कम है। 320 है जो 400 से कितना प्रतिशत कम है। 320 400 से कितना कम है, पहले तो ये देखिए 80। अब नीचे क्या आएगा, बड़ी टर्म आएगी ना। हम 400 से कंपेयर कर रहे हैं, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, इसको 400 से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा। अब इसको कट कर लीजिए, क्या आया 1/5। कितना आया आपका, 1/5। 1/5। कल आपको कराया था 1/5 किसके बराबर होता है, 20%। तो हम क्या करेंगे, आंसर आएगा हमारा 20%। अब बहुत से बच्चे हैं कहेंगे वहां पे जाके भूल गए, नहीं याद रहेगा 1/5। हो सकता है आपको नहीं याद रहे, कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद रहे, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई 100 कर लोगे। 1/5 गुना में 100 गुना में 100। अब देखिए कट कीजिए, 5 दूनी 10, 1 0 की 0, तो क्या आया 20%। 1/5 की वैल्यू क्या आ गई, 20%। कल आपको कराया था, कोई भी आपको भिन्न दी जाती है उसको प्रतिशत में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, 100 से गुना कर दोगे। कोई भी आपको भिन्न दी जाती है उसको प्रतिशत में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर। दोबारा फिर देखिए इस सवाल को, कितना कम था, हमें क्या बोला गया था, 320 से जो 400 से कितना कम है। कम तो हमें पता है, हमने प्रतिशत में बताना है। कम तो हमें पता है कितना है, 80 कम है। कितना, 80 कम है। कम कितना है वो, 80। किससे कम है, इस चीज की कंफ्यूजन जरूर दूर होनी चाहिए। जब आप कम देखोगे तो बड़े वाली संख्या से देखोगे, कम देखोगे तो किससे देखोगे, बड़े वाली संख्या से। नीचे क्या आएगी, बड़े वाली संख्या आपकी आएगी, तो क्या आ जाएगा नीचे, 400 आ जाएगा। तो अब इसको कट कर दीजिए 80 के टेबल पे। 80 के टेबल पे क्या आएगा, 1/5। नहीं समझ आता तो एक बार 0 से 0 कट दीजिए। अब 0 0 काटोगे तो क्या आएगा, 8/40। अब 8 का टेबल पढ़ोगे, 8 5 40, 8 5 40, तो क्या आएगा, 1/5 आएगा। 1/5 क्या होता है, 20%। नहीं जात तो आप क्या करोगे, 100 से उसको गुना कर लो। क्लियर। होप आपको ये अच्छे से समझा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसको ध्यान से करेंगे। अब इसने क्या कहा है, यदि ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ए है जो बी से कितना अधिक है, 25%। इस चीज को समझना है। अब आपको मेनली कंसंट्रेट किस पे करना है, 25%। किस पे करोगे आप, 25% पे। तो 25% क्या होता है, 1/4। 25% क्या है आपका, 1/4। इसने बोला है ए
बी से 25% अधिक है। अगर मैं कहूं 4 ओरिजिनल वैल्यू तो उसका 25% क्या हो गया, 1 हो गया। अभी मैंने आपको कराया था, ओरिजिनल वैल्यू 4 है तो उसका 25% क्या हो गया, 1। उसका 25% क्या है आपका, 1। क्लियर। अब मान लेता हूं बी की वैल्यू कितनी है, 4 है। बी की वैल्यू क्या है, नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू बी की मान लेते हैं। बी की वैल्यू 4 है। हमें क्या बोला गया था, ए है जो बी से 25% अधिक है। तो ए कितना अधिक हुआ, 4 का 25% कितना होता है, 1। 4 का 25% 1 है। तो ए कितना हो गया आपके पास, 4 में 1 जोड़ देंगे, 4 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 5। ए की वैल्यू क्या आई आपके पास, 5 आ गई। यहां तक आपको समझ आ गया कि बी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 5 आ गई। अब नेक्स्ट देखिए उसने क्या बोला हुआ है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। बी है जो ए से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए कम कितना है, कम कितना है, कम तो एक ही है। तो अभी आपको मैंने बताया था अगर आपने कम प्रतिशत देखना हो तो नीचे कौन सी संख्या आएगी, बड़े वाली। कम हम हमेशा बड़ी संख्या से देखते हैं कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या कितना कम हुई है। तो नीचे क्या आई, बड़े वाली। फिर आगे 1/5, 1/5। तो क्या होगा 1/5, 20%। 1/5 क्या होगा, 20%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20% हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको याद रहेगा 1/5 क्या है, 20%। नहीं याद रहता तो वही काम फिर दोबारा करेंगे हम, 1/5 गुना 100, 5 दूनी 10, 20। तो अगर नहीं कोई फ्रैक्शन हमें याद रहती है कि फ्रैक्शन की प्रतिशत वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, बस सिंपल उसे 100 से गुना कर लोगे, 100 से गुना कर लोगे। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है, बदलना है प्रतिशत में, तो आप क्या करते हो, 100 से उसको गुना कर देते हो। क्लियर। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा फिर इसको अच्छे से समझते हैं। ए है जो 25% मोर है, आपका ध्यान एक ही चीज पे होना चाहिए, प्रतिशत वैल्यू पे। आपका ध्यान किस पे होना चाहिए, प्रतिशत वैल्यू पे। 25% क्या होता है, 1/4। 25% क्या होता है, 1/4। अगर मैं कहूं बी की वैल्यू 4 है तो ए कितना ज्यादा है उससे, 1 ज्यादा है। ए कितना ज्यादा है, 1। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 5। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। बी की वैल्यू 4 है तो ए की वैल्यू आई 5। कितना कम है, अब हमें बताना था बी है जो ए से कितना कम है। कम तो 1 है, किससे कम है, 5 से। 1/5 तो कितना परसेंट आ गया, 20% आ गया। कितना प्रतिशत, 20%। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल एक बार रीड कीजिए आप अच्छे से इसको। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, ए है जो 14 सही 2/7% ज्यादा है बी से। वही है जो लास्ट टाइप की थी, वही सेम टाइप। अब आपको मैंने बताया था उस सवाल में भी, आपने किस पे कंसंट्रेट करना है, 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7 इसकी वैल्यू क्या होती है, 14 सही 2/7%। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/7। 1/7। अब हम कहते हैं बी, अगर बी की वैल्यू 7 है तो ए इससे कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा। ए की वैल्यू क्या हुई, 8 हो जाएगी। बी की वैल्यू अगर 7 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ए की वैल्यू 8। अब हमें क्या बताना था, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। बी ए से कितना कम है, 1। बी ए से कितना कम है, 1। कम किससे देखेंगे, 8। 1/8। तो क्या आएगा, 1/8 किसके इक्वल होता है, 25% के। 1/8 किसके इक्वल है, सॉरी 12.5% के। तो हमारा क्या आएगा, 12.5।
अब आपको नहीं याद रहा, इस वैल्यू को देखिए, बहुत से बच्चे कहेंगे ऐसी वैल्यू नहीं याद रहती, 14/2/7% नहीं याद रहा उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो इसको चेंज कैसे करेंगे। 14/2/7% आ गया, इसको भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, अगर आपको नहीं याद रहा उस टाइम, तो आप क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 14 को 7 से किया तो कितना आ गया 98, उसमें 2 प्लस कर दोगे, 98 + 2 कितना हो जाएगा 100। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 100/7%, क्या लिख लेंगे 7%। पहले इन दोनों की गुना करते होते हैं, 14 गुना में 7, जितना आ जाए, कितना आ गया 98। अब जितना भी आया है उसमें ऊपर वाली संख्या प्लस कर देते हैं, तो क्या बन गया 100, क्या बन जाएगा हमारे पास 100। अब 100/7% है तो इसको ऐसे लिख लेंगे 100/700, 100/700। अब 0 से 0 कट जाएगी तो क्या बचेगा 1/7। मैंने आपको यही वैल्यू बताई थी, 14/2/7 की वैल्यू क्या है 1/7। ये उनके लिए जिन बच्चों को मुश्किल लगे कि वैल्यू याद नहीं हुई है तो एंड टाइम पे आपको निकालनी है। पहली बात तो आपका फर्स्ट काम यही है कि आपको वैल्यू याद करनी है, हर हालत में याद करनी है, क्योंकि आप यहाँ पे जब वैल्यूज निकालोगे, वहां पे निकालने लगे तो आपका टाइम बहुत कंज्यूम होगा, आपका टाइम है जो काफी कंज्यूम हो जाएगा, तो आपको वैल्यूज है जो लर्न होनी चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए। तो अब सवाल पे आते हैं। अब हम सवाल क्या किया था, 1/7 आ गया, b की वैल्यू 7 मान ली, तो a ज्यादा है ना, a कितना ज्यादा है 7 से 1 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7 से 1 ज्यादा है, कितना आ जाएगा a की वैल्यू 8, a की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब हमें पूछा क्या था, तो b a से कितना कम है, किससे कम है a से, कम कितना है 1। जब हम कम देखते हैं तो नीचे कौन सा आता है, दोनों में से जो बड़ा है, दोनों में से जो बड़ा है। 1/8 कितना होता है 12.5%। अब इसकी वैल्यू भी नहीं याद रहेगी तो हम क्या करेंगे 100 से गुना कर लेंगे। जब आप फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करते हो तो क्या करते हो, भिन्न को प्रतिशत में तो 100 से गुना करते हो। अगर आप प्रतिशत से भिन्न में जाते हो तो क्या करते हो 100 से भाग करते हो, क्या करते हो 100 से भाग करते हो, इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कट करेंगे तो क्या आएगा 25/2, 4 से कट कर दिया, 25/2 क्या है 12.5%, क्या आ जाएगा 12.5%। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब पहले वाले में क्या था, ज्यादा था, मोर था, अब क्या है 25% लेस देन बी, ए की वैल्यू है जो बी से कितना कम है। इस बार क्या आई है, नई टाइप है, उससे इसमें कम है, इसमें क्या दिया हुआ है a इज 25% लेस देन b। तो अब आपको काम वही करना है, आपको प्रतिशत पे फोकस करना है। आपको किस पे फोकस करना है, एक ही चीज पे फोकस करना है, वो है जो प्रतिशत वैल्यू दी है। 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4। अगर ओरिजिनल वैल्यू 4 है तो a कितना कम है, उससे 1 कम है, क्योंकि इसकी प्रतिशत वैल्यू तो ऊपर वाली है ना, इसकी प्रतिशत वैल्यू है जो ऊपर वाली है। तो मैं मान लेते हैं b की वैल्यू है जो 4 रुपए, b की वैल्यू कितनी है 4 रुपए, तो a की वैल्यू कितनी है, a से 1 रुपए कम है, a से कितना है 1 रुपए कम है, तो a की वैल्यू क्या है 3 रुपए। b की वैल्यू अगर 4 रुपए है तो a की वैल्यू कितनी हुई 3 रुपए। जहां तक समझ आ गया आपको, a की वैल्यू कितनी हुई 3 रुपए। अब आगे देखिए, देन b इज हाउ मच परसेंट मोर देन a, जो b है a से कितने परसेंट ज्यादा है। अब देखते हैं हम ज्यादा कितना है 1। अब ज्यादा देखना है तो नीचे बेस वैल्यू कौन सी लग जाएगी, जब कम देखते थे बेस वैल्यू बड़ी लगा लेते थे, अब ज्यादा देखना है तो बेस वैल्यू कौन सी लगेगी छोटे वाली, बेस वैल्यू कौन सी लगेगी छोटी। दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है 3, दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है 3, तो क्या आ जाएगा 1/3, क्या आ गया हमारा 1/3। अब वैसे तो आपको लर्न होना चाहिए 1/3 कितने प्रतिशत के इक्वल होता है, 33 सही 1/3%। 1/3 भिन्न किसके इक्वल होती है 33 सही 1/3% के। क्लियर। अगर आपको नहीं याद
अगर आपको नहीं याद तो आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 1/3 गुना में 100, क्या आ जाएगा आपका 100/3, क्या आएगा 100/3। तो आप 100 को 3 से भाग करोगे, आप 100 को 3 से भाग करोगे, क्या आएगा 33 या 99, एक शेष पर। तो आपको मैंने बताया था कल भी, जो भागफल है वो आगे लिखेंगे, जो रिमाइंडर है ऊपर, जिससे भाग कर रहे हैं नीचे आएगा। तो क्या आएगा 33 सही 1/3% आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट क्या है, a is 20% लेस देन b। वही सेम टाइप आ चुकी है हमारी, a is 20% लेस देन b। a है जो b से कितना कम है, 20% कम है। तो आपको प्रतिशत पे काम करना है, आपको किस पे काम करना है, प्रतिशत पे काम करना है। 20% क्या हो गया 1/5, 20% क्या हुआ 1/5। a जो 20% कम है, अगर मैं कहूं b की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू कितनी होगी, 1 कम है, a की वैल्यू 1 कम है तो कितनी होगी 4। b की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू क्या होगी 4 हो जाएगी। समझा गया? 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, कराई थी ना कल आपको, 20% की वैल्यू क्या है 1/5। तो b की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब हमें क्या बताना है, b इज हाउ मच परसेंट मोर देन a, कितना परसेंट ज्यादा है a, किससे ज्यादा है 4 से। जब हम ज्यादा देखते हैं तो किससे देखते हैं, छोटी वैल्यू से देखते हैं ना, ज्यादा देखते हैं तो छोटी वैल्यू से देखते हैं। तो कितना ज्यादा है 1/4, 1/4 क्या होता है 25%, 1/4 क्या होगा 25%। 1/4 को प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करोगे, गुना का 100, 4 से कट कर लो 25, नहीं याद रहता तब करना है। ये वाला स्टेप आप तब करोगे जब आपको 1/4 की प्रतिशत वैल्यू नहीं याद, तब करोगे आप 100 से गुना, नहीं तो आपको करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए आगे इस क्वेश्चन, जो ए का वेतन है बी से 25% अधिक है, ए का वेतन बी से कितना अधिक है 25% अधिक है। यदि ए का वेतन 10,000 रुपए है तो बी का वेतन ज्ञात कीजिए। ए का वेतन बी से कितना ज्यादा है 25%, ए का वेतन है जो बी से कितना ज्यादा है 25%। 25% क्या होता है 1/4। वही आपको प्रतिशत पे फोकस करना और किसी पे नहीं करना, आपको फोकस किस पे करना है प्रतिशत पे। 25% क्या होता है आपका 1/4। ए का वेतन बी से 25% अधिक है। अब मान लीजिए बी का वेतन क्या है 4 रुपए, बी का वेतन क्या है आपका 4 रुपए, ए का वेतन क्या होगा 4 से कितना अधिक है, 1 अधिक है ना, ए का वेतन कितना हो गया 5। अगर बी का वेतन 4 है तो ए का वेतन कितना होगा 5 रुपए होगा। ये हमें 25% से पता लगा, क्योंकि 4 का 25% क्या होता है 1 होता है, 4 का 25% क्या होता है 1 होता है। अगर बी का वेतन 4 रुपया है तो ए का वेतन कितना हो जाएगा 5 रुपए। अब आगे दिया हुआ यदि ए का वेतन 10,000 है, अब हमें जिसका दिया है उससे ही कंपेयर करेंगे। यदि ए का वेतन 10,000 है तो बी का वेतन पता कीजिए। ए का वेतन हमारे अकॉर्डिंग कितना है 5 रुपए, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 5 यूनिट, हमारे अकॉर्डिंग 5 यूनिट है ना, 5 यूनिट की वैल्यू क्या है 10,000, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2,000। क्लियर? 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2,000। तो हमें किसका वेतन निकालना है 4 का। ठीक है, ये समझा गया आपको कैसे निकला है 2,000। अगर नहीं समझाया तो दोबारा कराता हूं उसको। देखिए 5 यूनिट, हमें ए का वेतन क्या था 5 यूनिट, तो इधर क्या दिया हुआ 10,000, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू क्या है 10,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है 10,000
बटा में ये 5 नीचे चला जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा, 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 3 0, कितना आ जाएगा 2000। एक की वैल्यू 2000 आ गई। हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, बी का कितना था वेतन, 4 यूनिट। बी का वेतन कितना था आपका 4 यूनिट। तो बी का वेतन निकालना है 4 गुना 1 गुना में 4, हम यही लिखेंगे ना, 1 गुना में 4। एक की वैल्यू क्या है 2000, हम कहेंगे 2000 गुना में 4, तो कितना आ गया 8000। कितना आ जाएगा 8000। समझ आ गया। और दोबारा देखिए इसको, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। ए का वेतन है जो बी के वेतन से कितना अधिक है 25%। 25% की वैल्यू क्या थी 1/4। तो मैंने सोचा बी को हम 4 मान लेते हैं, बी को हम क्या मान लेते हैं 4। बी का वेतन 4 रुपए है। तो ए का वेतन है जो 25% अधिक है, इसका 25% कितना हो गया 1। तो ए का वेतन कितना यूनिट अधिक है 1। तो ए का वेतन कितना हो गया 5। अब यहां से हमें क्लियर है बी का वेतन 4 है तो ए का वेतन कितना है 5। अब हमें गिवन क्या था, ए का वेतन दिया हुआ था 10,000, तो हमने 5 यूनिट को 10,000 के बराबर में रख लिया। तो 1 यूनिट की वैल्यू को निकाला तो कितना आया 2000। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई 2000। तो 4 यूनिट की वैल्यू पता करनी है, तो 1 गुना में 4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 8000 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सैलरी ऑफ ए इज 28.4/7% मोर देन बी। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 28 सही 4/7% ज्यादा है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद करनी है। तो आपको मैंने कल कराई हुई थी, क्या होती है 2/7। अगर आप भूल गए हो 2/7 कैसे आया तो वो भी निकाल लेते हैं। हमने क्या करना होता है, पहले इन दोनों की गुना करते हैं, 28 गुना में 7 कितना आ जाएगा 196। फिर ऊपर वाला प्लस करते हैं, 196 प्लस 4 कितना आएगा 200। अब आपके पास क्या बन जाएगा, ऊपर कितना बन गया 200 बटा में 7%। इसको ऐसे लिख सकते हैं 200 बटा में 7%। तो क्या होगा 200 बटा में 700, क्या आ जाएगा 2/7। ठीक है, वैसे तो आपको याद ही रखनी है, अगर नहीं याद तो आपको निकालनी आती हो, कैसे आप निकाल लोगे उस टाइम। अब देखिए इसकी वैल्यू 2/7 आ गई, यहां तक तो समझ आ गया होगा। अब हमें क्या कहा था, ए का वेतन बी के वेतन से 28 सही 4/7% अधिक है। ए का वेतन है जो बी के वेतन से कितना अधिक है 28 सही 4/7, मतलब इसकी वैल्यू 2/7 होती है। अगर मैं कहूं बी का वेतन 7 रुपए है तो ए का वेतन कितना अधिक है, इससे 2 यूनिट अधिक है। बी का वेतन 7 यूनिट है तो ए का वेतन कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ए का वेतन क्या होगा 9 यूनिट हो जाएगा। अब हमें आगे बोला क्या है, इफ द सैलरी ऑफ ए इज 18,000। ए की सैलरी है जो 18,000 है, ए की सैलरी है जो 18,000 है। तो ए की हमारे पास यूनिट कितनी थी 9 यूनिट की वैल्यू क्या आई 18,000। 9 यूनिट की वैल्यू क्या आई 18,000। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 18,000 बटा में 9 कितना आ जाएगा 2,000। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई 2 यूनिट। अब हमें क्या पता करना था, बी का वेतन ज्ञात करना था। बी का वेतन है जो ज्ञात करना था। तो बी का वेतन कितना है हमारे पास, बी का वेतन है 8। बी का वेतन कितना है 7। तो हम क्या करेंगे 7 गुना में 2,000 कितना आ जाएगा हमारे पास 14,000 आ जाएगा। क्या आएगा 14,000। समझा गया ना। इसकी वैल्यू क्या थी 2/7। अगर बी का वेतन 7 रुपए है तो ए का वेतन 2 यूनिट ज्यादा है, तो ए का वेतन है 2 यूनिट ज्यादा है 9। हमें बोला गया था ए का वेतन 18,000 है, तो हमारी 9 यूनिट 18,000 के इक्वल है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2,000 आ जाएगी। तो बी का वेतन कितना था 7 यूनिट, तो 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी 14,000 आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, सैलरी ऑफ ए इज 25% लेस देन बी। जो ए की सैलरी है बी से कम है।
ए की सैलरी है जो बी से कम है, कितनी कम है? 25%। ए की सैलरी बी से कितना कम है? 25%। अब 25% क्या होता है? 1/4। अगर कहें बी की सैलरी 4 रुपए है तो ए की सैलरी कितनी कम है? इससे 1 रुपए कम है। ए की सैलरी क्या है? 3। ए की सैलरी क्या है? 3 रुपए। यहां तक समझा गया? 25%। सबसे पहले आपने प्रतिशत की फ्रैक्शन वैल्यू को ही लिखना है। सबसे पहले आपने प्रतिशत की फ्रैक्शन वैल्यू को लिखना है। बी का वेतन 4 रुपए है तो ए का वेतन कितना हुआ? 3 रुपए हो गया। यदि ए का वेतन 12,000 है, ए का वेतन 12,000 है, में हमारी यूनिटों के अकॉर्डिंग कितना है? 3। एक्चुअल वैल्यू में क्या है? 12,000। तो 3 यूनिट 12,000 के इक्वल हो जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 12,000। तो 3 से भाग करेंगे, 3 चौका 12,000, कितना आ जाएगा? 4,000। एक यूनिट की वैल्यू क्या आई? 4,000। हमने किसका वेतन ज्ञात करना था? बी का। बी का वेतन कितना है? 4 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 4,000 है तो 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 4 गुना में 4,000, क्या आएगा सर आपका? 16,000। तो आपका आंसर आएगा 16,000। क्लियर? आपको समझ आ गया होगा। मेन है आपको जो फ्रैक्शन वैल्यू है उस पे ही फोकस करना है कि प्रतिशत की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। प्रतिशत की जो फ्रैक्शन वैल्यू आप अगर सही लिख लेते हो तो जितना जल्दी लिखोगे उतना ही फास्ट हो जाएगा। अगर वहां पे सॉल्व करने लगे, मैंने आपको सॉल्व तो करके दिखाया पर सॉल्व वाली अटेम्प्ट आपने लेनी नहीं है। सॉल्व करने लगे तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। इतना टाइम आपके पास एग्जाम में नहीं होगा कि आप वहां पर सॉल्व भी करो, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। मेन आपको मैंने बताया है टाइम ही बचाना है आपको। आगे देखिए, सैलरी ऑफ ए इज 14 से 2/7% कम है बी से। तो 14 से 2/7% कितना होता है? ये तो काफी बार कर लिया। क्या होता है? 1/7। कितना होता है? 1/7। अगर बी की सैलरी 7 रुपए है तो ए की सैलरी क्या होगी? 1 रुपए। ए की सैलरी क्या होगी? 1 रुपए कम होगी। कितनी हो जाएगी? 6। अगर बी की सैलरी 7 रुपए है तो ए की सैलरी क्या है? 1 रुपए कम है। कितनी हो जाएगी? 6। अब हमें क्या कहा गया है? ए की सैलरी 12,000 दी हुई है तो यहां पर कितने यूनिट है हमारे पास? 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू है जो 12,000 है। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12,000 बटा में 6, कितना होगा? 2,000। तो हमने किसकी निकालनी है? देन फाइंड द सैलरी ऑफ बी। बी की सैलरी क्या है? 7 यूनिट। तो कितनी हो जाएगी? 14,000। कितनी होगी? 14,000 बी की सैलरी हो जाएगी। वही सेम मेथड था। अब नेक्स्ट टाइप करते हैं। अब इसमें देखिए नेक्स्ट थोड़ा सा चेंज आया। सैलरी ऑफ ए, जो ए की सैलरी है बी से कितनी ज्यादा है? 14 से 2/7% ज्यादा है। ए की सैलरी है जो बी से कितनी ज्यादा है? 14 से 2/7। समझिए क्या होता है? 1/7। अगर बी की सैलरी 7 रुपए है तो ए की सैलरी कितनी है? 8। अब यहां पर हमें क्या दिया हुआ है? सैलरी ऑफ सम ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी की सैलरी का जोड़ है, जो योग है दोनों का, कितना है? 26,000। कितना दिया हुआ है हमें? 26,000। ठीक है, सॉरी इसमें लेस लिखा था, रीडिंग नहीं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 6 आ जाएगा। लेस वाला था तो 6 आ जाएगा। अब हमें योग दिया हुआ 26,000। तो इन दोनों का योग कितना है? इन दोनों का योग क्या है? 13। 13 की वैल्यू क्या आएगी? 26,000। अब योग ही देना ना तो हम यूनिट का योग करेंगे। 13 की वैल्यू क्या आएगी? 26। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2,000। अब हमें बताना क्या है? बी का वेतन। बी का वेतन क्या था? 7। तो 7 की वैल्यू क्या आएगी? 7 गुना में 2,000, तो 14,000 हमारा आंसर आ जाएगा। हमें देखना क्या है? जो इसने पूछा है सम, मतलब सम पूछा है तो दोनों यूनिटों का सम। अगर दोनों यूनिटों का सम, अगर डिफरेंस पूछा है तो दोनों यूनिटों का डिफरेंस, अगर दोनों का गैप दिया है तो गैप, और जिसकी यूनिट की वैल्यू दी है तो उसको लिखेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए आपका इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इसको आप अच्छे से करना तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी।